उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली में हरोली रामपुर पुल के नजदीक सोमभद्रा नदी के पास परिवहन विभाग के माध्यम से भव्य ट्रैफिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ट्रैफिक पार्क के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत कर दी गई है, जबकि 17.5 कनाल भूमि परिवहन विभाग के नाम हस्तांतरित की जा रही है और जल्द इस परियोजना का काम यहाँ पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र का विकास अब अगली पुश्तों को सुगम उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पार्क के बनने से यहाँ पर आधुनिक ट्रैक का निर्माण होगा जो सेंसर बेस्ड रहेगा और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षा लेने के साथ साथ गाड़ियों की पासिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि हरोली रामपुर पुल के साथ लगती सरकारी भूमि की जानकारी जुटाई जा रही है, जहाँ पर एक बड़े स्टेडियम के निर्माण के लिए कदम उठाए जाएंगे। वहीं भविष्य में जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय बनाने की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। नहीं, देखिए ये बहुत ही शानदार लोकेशन है और हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे पुल हरोली रामपुर का जहाँ सौंदर्यकरण किया जा रहा है, वहीं उसके आसपास जो गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड काफ़ी बड़ी लैंड यहाँ पे अवेलेबल है। इसके एक तरफ इसके पुल के 4 कोने हैं। एक तरफ तो पूरी तरह मलकियत है और लेकिन दूसरी तरफ जो ये एरिया है, एक तो हम यहाँ पे ट्रैफिक पार्क विकसित करने जा रहे हैं और इस ट्रैफिक पार्क पे तकरीबन 3 करोड़ रुपया लगेगा। तो जो ट्रायल्स वगैरह यहाँ के बच्चे बाहर जाके करते हैं, तो उसके लिए ये फैसिलिटी की जा रही है। ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटी की जा रही है और उसके बाद जो आगे का एरिया है, ये 250 कनाल के आसपास का ये एरिया है, तो इसमें भी सिंथेटिक ट्रैक या स्टेडियम जैसी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। तो अब इसको क्लियर करवाएंगे। हम जब भी कोई विकास कार्य होता है तो ये कोशिश होती है कि वो जनता को विश्वास में लेके काम किया जाए। इसलिए हमने रोड़ा पंचायत के प्रधान को भी बुलाया हुआ है और हरोली पंचायत के प्रधान भी यहाँ पे हैं और धनपुर के भी प्रधान यहाँ पे है, ताकि जब भी हम कोई विकास करना, किसी को जख्म दे के तो करना नहीं है, पुश्तों के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है। तो गांव की पहचान बनती है, किस गांव में क्या चीज़ अवेलेबल है। अगर स्लो में IIIT बनी है तो वो गांव की पहचान हुई। इंटरनेशनल मैप पे तो गांव का नाम भी आ रहा है, ऐसे हरोली का नाम भी उसी तरह से आता है कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं। हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारी फैसिलिटीज़ हों, ऊना एक परिपूर्ण ज़िला हो जाए और उसी ढंग से कॉन्स्टिट्यूंसी को हम एक विकसित हरोली और एक संपूर्ण हरोली जो है बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब जो भी काम हो रहा है वो आने वाली पुश्तों के लिए हो रहा है, उन बच्चों के लिए हो रहा है जो इस वक्त की जनरेशन है। उनके बच्चों को उन्होंने कष्ट नहीं देखे, कष्ट सारे पिछली जनरेशन ने देखे या प्रेजेंट जनरेशन ने उनके बारे में सुना। अगली जनरेशन को पास ऐसा कुछ नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की सीमा से सटा होने के चलते इस क्षेत्र में नशा एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन अब इस नशे से निपटने के लिए पुलिस को फ्री हैंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नशे के कारोबार में संलिप्त हर व्यक्ति को काबू किया जा रहा है। प्रदेश भर में पुलिस ने 1 साल के भीतर 14 किलोग्राम हीरोइन पकड़ने में सफलता हासिल की है, जबकि 2200 लोगों को सलाखों के पीछे तस्करी के रूप में धकेला गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति से नशे को खत्म करने के लिए विशेष रणनीति के तहत काम शुरू किया है और जिसमें काफी हद तक सफलता भी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में खनन माफिया पर भी लगाम लगाने में सरकार कामयाब हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए विकास के लिए तो हम कर ही रहे हैं काम, लेकिन आज जो सोशल दिखते हैं वो खास तौर पे जैसे नशे का मसला है
हम विकास जितना मर्जी कर लें, जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमने पूरी ताकत लगाई हुई है। कोई ये फर्स्ट टाइम है, आप देखते होंगे कि किसी की कोई लिहाज नहीं चल रही है, किसी भी पार्टी का हो, दल विशेष का हो, उसके पास मुट्ठी में जितनी मर्जी वोट हो, लेकिन हमने ये कर दिया कि नशे वाला नहीं बख्शा जाएगा। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन चल रहा है और पूरे प्रदेश में हमने 1575 केस दर्ज कर दिए हैं, 14 किलो चिट्टा हम पकड़ चुके हैं और 2200 लोगों को हम हिरासत में डाल चुके हैं। और यहाँ भी हमने कहा है, पुलिस को फुल छूट दिया। और आपने देखा होगा कि अब यहाँ पे पिछले 5 साल आप टिप्पर देखते थे, विकास पीछे हो गया और यहाँ पे जो है लदे हुए टिप्पर ये है। काफ़ी नकेल डाली है पुलिस ने। और हमारी जो पुलिस है वो इन दोनों फ्रंट्स पे अच्छा काम कर रही है, चाहे वो नशे के मसले पे है, चाहे ये रेत माफिया के मसले पे है। इसलिए हमने टालीहाल में फुल फ्लैश थाना खोल दिया। फुल फ्लैश थाना जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। 2 थाने हो गए और डीएसपी साथ में हो गया, क्योंकि हम बॉर्डर से लगे हुए हैं। एक तरफ से हमारे नंगल लग रहा है, एक तरफ से हमारे नूरपुर लग रहा है, तीसरी तरफ से गढ़शंकर लग रहा है, चौथी तरफ जेजो लग रहा है, मालपुर लग रहा है, आगे होशियारपुर लग रहा है। इतनी लंबी कर्व में हम बैठे हैं, तो हमें अपना बंदोबस्त करना है। और इसलिए ये साथ में जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको नथने के लिए भी हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। और 1 साल के अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कैमरे से लैस हो जाएगी। कोई ये कह नहीं सकेगा कि मैं क्राइम करके भाग सकूंगा। जिस मर्जी तरफ से आदमी आ जाए, चाहे तो वहाँ पे कैमरा लगा होगा, हमारे पास उसकी रिपोर्ट होगी, उसकी जो है हरोली थाने में या एसपी ऑफिस में उसके साथ कनेक्शन होंगे। इस पुल पे भी हमने जो है लगभग 35 लाख रुपए दे दिया कैमरे लगाने के लिए। जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलेगा, ऐसे ही जैसे जो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलेगा, संतोगढ़ वाले पुल से या घालूवाल से होकर निकलेगा, हर तरफ जो है हम कैमरे की निगाह जो है रख देंगे। हमें अपने पुश्तों के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार करनी है। कोई अभी जिन्होंने गोली चलाई थी 6 के 6 हिरासत में दे दी, अभी और गिरफ्तारियां भी होंगी, लेकिन अब भाग नहीं पाएंगे। हमारे कैमरे जो हैं हर तरफ निगाहें जो है रखे हुए हैं। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।